नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज का एक स्पेशल एपिसोड, जहां हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के भीतर अब सोशल रियलिटी बनता जा रहा है। और वह मुद्दा है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का माइग्रेशन। अब ये जो जम्मू कश्मीर से स्टूडेंट का माइग्रेशन हो रहा है बाहर दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में, दूसरी यूटीज में, ये अपॉर्चुनिटी है या यहाँ के बच्चों की मजबूरी, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या कारण है कि यहाँ से बच्चे अपनी हायर एजुकेशन को पास करने के बाद बड़े शहरों में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की तलाश में रहते हैं। क्या जम्मू कश्मीर में पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में अपॉर्चुनिटीज नहीं है? आपको क्या लगता है? आप भी लिख सकते हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। मेरा नाम है राजकुमार और मेरे साथ में मेरी सहयोगी आकांक्षा। हम दोनों मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे और आप भी साथ साथ में लिखिएगा, बताइएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में जो ये सोशल रियलिटी बनते जा रही है, यहाँ के युवाओं का बाहर दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में पलायन होना, इससे कितना नुकसान जम्मू कश्मीर के भीतर भी हो रहा है। जी बिल्कुल राजकुमार, हम इस पर बात करेंगे प्रॉपर फैक्ट्स के साथ और पूरी डिटेल्स के साथ। तो राजकुमार, अगर बात करें जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की, तो टैलेंट की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो देश भर में, इवन इंडिया से भी बाहर हमारी स्टेट को प्राउड फील करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है राजकुमार कि अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इतने ब्राइट हैं, वो अगर यहाँ से बाहर सेटल हो जाते हैं तो हमारी लोकल डेवलपमेंट कहाँ जाएगी? सबसे बड़ा सवाल ही यही है, क्योंकि अगर वो सेटल बाहर हो रहे हैं तो लोकल डेवलपमेंट का ध्यान कौन रखेगा? और इसके पीछे के कारण जो हैं, आपने जैसे बताया कि हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ और भी बातें हो सकती हैं। हम उन सब पर मुद्दा पूरा प्रॉपर है हमारे पास कि हमने इस पर पूरा डिस्कस करना है और ऑडियंस ने कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना है कि अगर हम कोई पॉइंट छोड़ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये चीज जो है ये भी मेन कारण है जम्मू से बाहर स्टूडेंट्स के जाने का। जम्मू कश्मीर के जो युवा है जी, हायर एजुकेशन जैसे ही उनका पास आउट हो जाता है, उसके बाद वो बड़े शहरों की ओर जाते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, ये तमाम इन शहरों में। तो ऐसा क्यों? क्या उन्हें यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हायर एजुकेशन के बाद? वो बाहर जाना क्यों पसंद कर रहे हैं? राजकुमार, अगर हम बात करें उनके बाहर जाने की, तो इसके पीछे बड़े सारे कारण हो सकते हैं। अगर हम बात करें, कुछ तो होंगे कि मेरा दोस्त जम्मू से बाहर जा रहा है, मैं उसके साथ जम्मू से बाहर जाकर उस यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, कोर्स का कोई फिक्र नहीं होगी, कोई फ्यूचर नहीं सोचा होगा, वो दोस्त के साथ चले जाएंगे। ऐसे कारण भी हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ही उनका प्री प्लान होता है, सब कुछ पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा आपको ये एजुकेशन चाहिए तो आपको उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। क्योंकि जो मेन कारण मुझे लगता है कि बाहर की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज की, वो हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं, बड़ी कंपनीज के साथ उनके टाई अप्स होते हैं और प्लेसमेंट जो है वो बेटर मिलती है। अच्छे पैकेजेस के साथ आपकी फर्स्ट जॉब में ही आपको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो ये भी एक मेन कारण रह सकता है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हो सकता है कि अभी जम्मू, जैसे हम जानते हैं कि डेवलपिंग फेज में है, हम डेवलप नहीं है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर चीजें आएंगी। बट अगर हम बात करें इस करंट सिचुएशन की, करंट सिनेरियो की, तो हो सकता है कि वो भी कारण है कि जम्मू में कुछ चीजें जो हैं वो अभी इजीली अवेलेबल नहीं है। अगर होंगी भी तो मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होंगी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, बीते समय से आंकड़े और ट्रेंड यही बताते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का युवा है, जो हायर एजुकेशन को पास कर रहा है, जो युवा पीढ़ी है, वह अपनी हायर एजुकेशन क्लियर करने के बाद बाहर दूसरे शहरों में जा रहा है। क्यों जा रहा है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छा एमबीबीएस का कॉलेज मिले, अच्छा इंजीनियरिंग का कॉलेज मिले, वहां से एमबीए करे, होटल मैनेजमेंट करे। क्योंकि युवाओं का ऐसा मानना है कि जम्मू कश्मीर में पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, या वो बड़े नामी कॉलेजेस नहीं है, जिसके कारण शायद हम जो है उस लेवल पर ना पहुंच सके जहां हम जाना चाहते हैं। बाकी आपने ठीक भी बताया कि अभी भी वरीत जम्मू कश्मीर के भीतर ये चलती है कि हाँ मेरा दोस्त वहां जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। मेरे इतना ही नहीं, फैमिलीज को भी होता है
पड़ोसी का बच्चा वहां पढ़ रहा है तो मैं भी अपने हमारा बच्चे भी को वही पढ़ाऊंगा। पड़ेगा जी, तो ये बिल्कुल। तमाम चीजें होती हैं। हाँ। तो आकांक्षा, जिस तरीके से आप ये कह रही थी कि हम्म बच्चों को बाहर जो है टाई अप अच्छा मिलेगा, हम्म एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, हम्म इसके बीच कितने अभी जो हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हम्म बहुत से युवा हर साल आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं बाहर बिल्कुल जाने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल तो इसका कोई इम्पैक्ट होता है? पड़ता है। लोकल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप बात करें इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, तो मेडिकल की फील्ड में वैसे तो जम्मू के स्टूडेंट्स बहुत शार्प हैं। हम देखते हैं हमारा जो रिजल्ट आता है उसमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट हैं। नीट में ले लीजिए, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि वो इसीलिए भी बाहर जाते हैं क्योंकि उनको अपने लिए सोचकर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। अगर हम बात करें स्टेट के लिए सोचने की, तो बड़े चुनिंदा से लोग होंगे जो अभी स्टेट में मौजूद होंगे। क्या और जम्मू अगर हम, कश्मीर में ऐसा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ हाँ, बच्चा जाना चाहता है और धीरे वहां पर धीरे उसको जो स्टार्ट हो रहा है, प्लेसमेंट बट मिलेगा? इस समय नहीं, इस अभी समय ना नहीं, के बराबर। अभी ना के बराबर। अगर आप बात करें इंटर्नशिप्स की, तो अगर ऐसा माना जाता है एजुकेशनल सिस्टम में कि अगर आपकी इंटर्नशिप किसी अच्छी जगह से हो जाए तो हो सकता है कि आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। तो वो सोचकर भी कि बड़ी कंपनी है, राजकुमार, कहीं ना कहीं एमएनसीज की भी कमी है जम्मू में, कश्मीर में। तो अभी धीरे धीरे डेवलपमेंट की मतलब तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम हर चीज में कर रहे हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो जो व्यूवर्स हैं उनको बता दूं कि हाँ एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जी, बिल्कुल जो कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 टूटने के बाद अब धीरे धीरे यहाँ इन्वेस्टमेंट व कंपनीज कर कर रही रही हैं, है लेकिन जी, अभी भी वह इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है कि बच्चों को जो है वो उतना एक्सपोजर मिल सके। तो बिल्कुल। हम सीधा डिटेल से बातचीत करते हैं कि आखिर बच्चे जो ये आउटसाइड का प्लान बना रहे हैं हम्म ऐसा क्यों करते हैं, क्या जी, इसके पीछे का रीजन है? पहला रीजन तो यही है, एक्सपोजर। एक्सपोजर क्योंकि जी, बाहर की सिटीज में अगर वह जाएंगे वहां पर कम्पिटेटिव माहौल मिलता है, वहां बिल्कुल कंपटीशन होगा, अंग्रेजी बिल्कुल। फ्लुएंट तरीके से बोली जाएगी, पर्सनालिटी एक पूरी तरह से डेवलप हो डेवलप्ड हो जाएगी पाएगी, जी, जो अभी बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि हो रहा है। समय के साथ साथ में बेहतर बन रहे हैं, लेकिन हम्म अभी भी कमी है। कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। अगर हम बात करें नेटवर्किंग और अपॉर्चुनिटीज की, उसमें आ जाता है कि जैसे स्टार्टअप आपने करना होगा, या आपने इंटर्नशिप करनी होगी, या फिर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीधा आप, होता है ना, एक एक्सपोजर ही मिल जाता है उसमें। तो वो चीज की कमी है। बच्चे इसीलिए भी जाते हैं कि उनका माइंडसेट जो होता है कि हमें अगर किसी बड़ी कंपनी में काम करना है तो पहले हमें उन लोगों के बीच रहकर सीखना भी पड़ेगा। हम्म। तो जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो वही सीखने के लिए होती है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे आगे जाकर काम कैसे करेंगे। तो वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं हमारे अभी लोकल चीजों में कम है, जो कि लोग ब्रांड जम्मू देखते हैं। कश्मीर में इंटर्नशिप होती है? होती है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं? होंगी अपॉर्चुनिटीज, होती भी हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं है, होती है। लेकिन आप बात करें यहाँ पर ब्रांड की, बिल्कुल। अगर आप बड़े कॉलेज का नाम ले रहे हैं, अगर किसी को गूगल में जॉब करनी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी होगी जो उसको वहां पर इंटर्नशिप करवाएगी? जी। कौन सी कंपनी होगी जो जिसकी प्लेसमेंट्स का इंटरव्यू मिलेगा गूगल के साथ प्रॉपर? तो वो चीजें देखकर भी इंसान जाता है कि ठीक है, हमें वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ये प्रॉपर कहती भी है राजकुमार के हम आपको 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। बिल्कुल। और तीसरा अब ये भी है, तीसरा कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल नेशनल लेवल पर परफॉर्म करें, हमारे बच्चे नेशनल गेम्स में आगे बिल्कुल आए, या बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी नेशनल लेवल्स की कंपनीज में जाएं, हाँ। उसको लेकर जो है अपने हम्म बच्चों को जम्मू कश्मीर से जो जी। है वो बाहर भेजते हैं, मेट्रो सिटीज में रखते हैं, डेवलप्ड हम्म सिटीज में रखते हैं, हम्म ताकि वो बच्चे जो हैं पहले ही उस इन्वायरमेंट में पले, ताकि जब नेशनल लेवल पर बिल्कुल वो काम करें तो उन्हें बिल्कुल। आसानी हो जाए। तो राजकुमार, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं देखा देखी में आगे चलते हैं कि उसका बच्चा इस बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है तो मैं भी अपने बच्चे को उसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊंगा? देखो उसको लेकर आपका क्या कहना देखो कांक्षा, जहां तक मुझे लगता है तो इस बीच के लिए एक आम सा लफ्ज यूज होता है, शोषा। है? हाँ बिल्कुल, शो जिन ऑफ। जिन लोगों के पास में पैसा है हम्म तो वो है थोड़ा सा दिखाव कह सकते हैं, या हम अपने बच्चे को एक बेटर एजुकेशन दे सके, बिल्कुल। बच्चे की मर्जी है या नहीं है। वो नहीं या बहुत पूछा से जाता। पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अड़ जाते हैं कि बेटा आपको तो यूपीएससी ही करनी है, क्या करोगे कैसे करोगे हमें नहीं पता, हम आपको जो चाहिए बता दो, बिल्कुल हम आपको सब कुछ देंगे, लेकिन हमें ये पर्टिकुलर चाहिए। बिल्कुल। ये ऐसी सारी बहुत सी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर जम्मू कश्मीर से, जहां तक मुझे लगता है कि 80 बच्चे जो है किसी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं अपने हम्म सपनों को लेकर, तो उसमें हम्म से 2 से या 3 ही बच्चे वो होते हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी कोई अपने दोस्त के साथ गया होता है, कोई अपनी फ्रेंड के साथ गया होता है, जी, कोई फैमिली ने जो है शो ऑफ करने के लिए भेजा है। बिल्कुल। इसी तरीके से चीजें हो रही हैं। कहीं ना कहीं हम लोकल के अगर माइंडसेट की बात करें राजकुमार, तो लोकल लोगों का ये माइंडसेट होता है कि अगर आप नेशनल में काम कर रहे हैं तो आप बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में हैं
जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इंटर्नशिप नोएडा में कर रही थी और मैं जॉब जम्मू में कर रही हूँ, तो मुझसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि तुम नोएडा छोड़ के जम्मू वापस क्यों आए। बताओ क्यों आए। पहला क्वेश्चन ये है। कोई कारण नहीं जानेगा, ये नहीं सोचेगा कि हो सकता है अगले इंसान ने ये इसलिए सीखा हो ताकि वो अपनी सिटी को भी वैसा देखता हो कि जैसे हम नेशनल वहां पर देख रहे हैं, हमें वो नेशनल यहाँ पे भी चाहिए। ये चीजें जो हैं वो बहुत कम लोग सोचते हैं, और यही कारण होते हैं कि बच्चे जो हैं वो बाहर सेटल हो जाते हैं। तो आपका क्या कहना है उसको लेकर? देखिए, अब जिस तरीके से आपने बताया, आप खुद रही भी हैं बाहर, नोएडा में रही हैं, वहाँ पढ़ी भी हैं, अब आप वापस आई, तो हो सकता है कि जो आप कह रही हैं वह ठीक है। बहरहाल मैं तो अभी भी इस तलाश में हूँ कि कल को अगर कोई अच्छा ऑफर या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके तो मैं जो है जम्मू कश्मीर से बाहर पलायन कर सकता हूँ। एक, क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर अभी ऐसी चीजें हैं, इसीलिए हमने कहा कि हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन पर्याप्त नहीं है जम्मू कश्मीर के भीतर। लेकिन देखो कांचा, जो बच्चे जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ नेगेटिव ही इम्पैक्ट है। जम्मू कश्मीर को असर तो युवाओं का पड़ रहा है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर के भीतर वह युवा, अब वह खुले हुए माइंडेड, ओपन माइंडेड, काबिल माइंडेड जम्मू कश्मीर के भीतर नहीं होंगे तो यहाँ डेवलपमेंट में दिक्कत है तो आएंगी। लेकिन बाहर अगर हम जाते हैं, इसकी पॉजिटिव साइड भी है। वह पॉजिटिव साइड ये है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है, वह उनके माइंड जो है वो खुलते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज जो है वो वहां पर खुलती है। कल को कोई बच्चा इसरो में काम करना चाहे, नासा में काम करना चाहे, नेशनल लेवल पर काम करना चाहे, नेशनल टेलीविजन पे काम करना चाहिए, वो करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत मुझे जहां तक लगता है वह यही रहती है कि बच्चे जो यहाँ से बाहर जा रहे हैं वह वहाँ सेटल होने की भी सोच रहे हैं। हाँ, मेन प्रॉब्लम सेटल, बिल्कुल बिल्कुल। सीखो आप कहीं से, ठीक है, आप जॉब भी करो कहीं पर सेटल होना मेन है। लेकिन अगर हम बात करें कि पॉजिटिव साइड है इसकी कि बच्चे बाहर जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन इसमें एक ना इमोशनल एंगल भी आ जाता है राजकुमार, जहां पर फैमिली से दूर रहना पड़ता है इंसान को, और वो चाहता नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही लिमिटेड है, उसका हम क्या कर सकते हैं। हाँ, ये भी है। जम्मू कश्मीर सरकार भी जो है इसके पीछे लगी हुई है, कह भी रही है कि हम एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, आईटी सेक्टर्स, बाकी तमाम चीज़ों को जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यह भी जम्मू कश्मीर के भीतर जो है कहीं ना कहीं कमी तो है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो यहाँ पर नहीं है जो जम्मू बेस्ड हो। बाहर की कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट तो कर रही हैं, लेकिन अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हुआ है कि यहाँ के बच्चों को मौका मिल सके। तो अब आकांक्षा, कुछ तो कंसर्न भी होते हैं। हाँ। क्यों बच्चा चाहता है कि मैं बाहर ही करूं? क्या जम्मू कश्मीर में उस लेवल का वो पैसा या इनकम जनरेट नहीं कर पा रहा है? हो सकता है कुछ सेक्टर्स में आपको बाहर की स्टेट्स में जो है वो ज्यादा आपको पैसे मिले, और टैलेंट जो है वो भी मैटर करता है राजकुमार। अगर आप में टैलेंट है, आप अपनी स्टेट में रहकर भी अपने लिए अपॉर्चुनिटीज आज के टाइम पे तो आप खुद भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए, इन्फ्लुएंसर्स को लेके चलिए, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट रिलेटेड ही नहीं होते, वो एजुकेशन रिलेटेड भी होते हैं। कईयों ने अपने खुद के चैनल स्टार्ट कर रखे हैं, तो वो तो चलो स्टार्टअप की बात होगी, आप वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर जॉब कर रहे हैं और उसके बाद अपना टैलेंट जो है वो अपनी स्टेट पे यूज कर रहे हैं, वो मेन चीज है। जो मेन पॉइंट है वो वही है कि हम लोग बाहर सेटल क्यों हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव साइड्स तो हमें पता है, लेकिन हाँ, एक बात है कि बाहर जाकर आप में एक्सपर्टीज जो है वो ज्यादा आ जाती है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। और बहुत से युवा इसलिए भी बाहर चले जाते हैं कि एक अच्छा पैकेज मिले, वह अपनी फैमिली को सही तरीके से सेटल कर सके। लेकिन इस मामले में मुझे ये भी नेगेटिव पॉइंट लगता है कि बहुत से लोग अपने बच्चे को जो है उच्च स्थान पर देखने के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए जो है बहुत सा लोन ले लेते हैं या अपनी जमीन को बेच देते हैं। इस तरीके के फाइनेंशियल बर्डन जो है उनके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन मोटो यही है कि हमारा बच्चा बाहर जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर बार बार हम ये इसलिए बता भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर में पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, एक बहुत बड़े अच्छे नामी इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है कि जहाँ बच्चा इंटर्न कर सके, या जहाँ इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो कि जिनका बाहर एमएनसी कंपनीज के साथ में टाई अप हो और बच्चे को एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी जॉब का मिल सके। मगर हम मेन बात करेंगे राजकुमार, जो बच्चे बाहर सेटल होने भी जाते हैं, बाहर पढ़ाई करने भी जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आसान नहीं होता है कि वहां के कल्चर में वो मिक्सअप हो सके, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है, कहीं और का कल्चर। वहां पर ऐसा भी दिल्ली नोएडा जैसी जगहों पर आप देखिए, वहां पर जॉब हब्स उनको नोएडा को स्पेशली कहा जाता है कि वो जॉब हब है। वहां पर मैक्सिमम कंपनीज है गुड़गांव नोएडा में। तो वहां पर क्या होता है, हर स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं और वो डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं, तो उनके बीच सेटल होना भी एक बड़ी चीज है। जम्मू में वो एक सेफ सा एनवायरनमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पले बड़े हैं, बाहर जाकर वो चीजें भी तो फेस करनी पड़ती हैं यूथ को।
हम ये नहीं कह सकते कि वो वहां पर इसलिए जा रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वहां चले जाएंगे, बट जॉब अपॉर्चुनिटी तक पहुंचते पहुंचते भी उनको वहां स्ट्रगल करना पड़ता है। ये भी एक पॉजिटिव साइड है कि इंसान वहां पर भी सीखता है जाकर। तो समाधान क्या है? समाधान क्या है? समाधान आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इसका क्या समाधान होना चाहिए? पहला तो मुझे यही लगता है कि हाई क्वालिटीज इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर के भीतर भी हो, जम्मू जी। कश्मीर के अंदर, चाहे फिर वह मेडिकल को लेकर हो, वह इंजीनियरिंग को लेकर हो, वह एमबीए को लेकर हो, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस हाई क्वालिटी की जो है यहाँ पर भी खुलने चाहिए। बिल्कुल नेशनल लेवल पर जो है इन कंपनीज के टाई अप्स जो होने चाहिए, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। बच्चा यहीं पढ़े, यहीं जो है उसकी एनर्जी भी यूटिलाइज हो, वह जम्मू कश्मीर को भी बेहतर बनाए और साथ साथ में जो उसका ड्रीम होता है या जो एक्सेप्ट करता है उस लेवल पर उसको जो है वो सैलरी भी मिल सके। बिल्कुल। अभी धीरे धीरे राजकुमार उनके लिए कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज है यूथ के लिए जम्मू कश्मीर में, खासकर टूरिज्म जैसी चीजें हो गई, इनमें काफी लोकल्स के लिए जो है वो जॉब्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं धीरे धीरे। तो हो सकता है कि जब आगे जाकर जब डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए तो हो सकता है कि बाहर सेटल होने के बजाय हमें वही कंपनीज अपनी स्टेट में भी मिल जाए और हम यहीं पर सेटल हो जाए। तो ये इसका सबसे बड़ा समाधान है। बिल्कुल। हाँ और साथ साथ में स्टार्टअप्स को भी जो है वो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, ताकि जो युवा स्टार्टअप्स अपने खोलना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस खुद खड़े करने चाहते हैं, उनकी जी मदद की जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर स्टार्टअप्स को लेकर गवर्नमेंट जो है वह हेल्प भी करती है, लेकिन उस लेवल पर जो है वो मदद नहीं कर पाती युवाओं की, कि जहाँ से जो बच्चा सोच रहा हो या जो उसके जहन के भीतर हो वह अपने ड्रीम्स जो है वो पूरा कर सके। और बहरहाल गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बच्चे स्टार्टअप हो, जिन जो इनिशिएटिव ले रहे हों, जिनके अंदर कुछ आइडियाज हो, उसको जो है वह उसी जमीनी सतर पर जो है वो उतार भी सके, जिसमें सहयोग जो है वो सरकार पूरा करे। बिल्कुल, क्योंकि माइग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि जो टैलेंट बाहर जा रहा है वो वापस लौट कर भी आए। क्यों राजकुमार, आपको भी लगता है? बिल्कुल, कि जम्मू कश्मीर से कोई युवा है जो बाहर जा रहा है, पढ़ रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है, अच्छी जॉब जो है वो ले पा रहा है, पैसा अच्छा कमा रहा है, तो वो उसके पास एक वजह होनी चाहिए कि अब मैं जम्मू कश्मीर क्यों लौटूं। मैं इसलिए लौटूं क्योंकि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उस लेवल पे मुझे जम्मू कश्मीर के भीतर भी जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या जिस तरीके से मैं यहाँ इस इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ, इससे ये फायदा करा रहा हूँ, तो ऐसा ही जो है वो मुझे जम्मू कश्मीर के भीतर भी देखने को मिले, तो जरूर वह युवा जो जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, जो वहां पर सक्सेसफुल हैं, वो जो है वो वापस तब जम्मू कश्मीर के भीतर आएंगे जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज जो है उस मुकाबले हो, तो तब वो जो है वहां से वापस आ सकते हैं। और आने वाले समय में उम्मीद है कि हमारी सिटी जो है वो धीरे धीरे बहुत अच्छे से डेवलप हो रही है, और जब डेवलप हो जाएगी तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज यहीं पर मिल जाएंगी। तो हो सकता है कि माइग्रेशन जैसी चीजें जो हैं वो कम हो। आप जरूर कमेंट में जो है वो बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या कुछ कमियां भी जम्मू कश्मीर के भीतर है, क्यों जम्मू कश्मीर से युवा जो है वो पलायन करके बाकी अन्य राज्यों और देशों की ओर जो है वो जा रहा है।